दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। यह रिक्रूटमेंट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में है, जो कि 15 जुलाई 1974 को एस्टेब्लिश हुई थी। बात करते हैं इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन की। आप एचपीसीएल की वेबसाइट पे इस कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसकी कमेंसमेंट हुई 15 जनवरी 2025 को 9 बजे से, यानी 9 बजे से जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हुए। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो 14 फरवरी 2025 है, यानी आज से 3 दिन बाद तक की है दोस्तों, 11:59 तक। तो अपना जल्द से जल्द फॉर्म भर दे, किसी भी प्रकार की देरी ना कर दे और लास्ट डेट का तो बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं। सबसे पहले है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, जिनका पे स्केल दिया हुआ है 30,000 टू 120। इसी प्रकार से अगला जो पे स्केल है वो सिमिलर है। इसी प्रकार आईसी का भी सिमिलर है और केमिकल के लिए भी सिमिलर है। वैकेंसीज की बात करें, मैकेनिकल के लिए 130 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 65 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 37 हैं, केमिकल के लिए 2 वैकेंसीज है। मैक्सिमम जो एज है दोस्तों वो 25 साल होनी चाहिए बिना रिजर्वेशन के। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल का फुल टाइम रेगुलर मोड में डिप्लोमा होना चाहिए डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। जैसे मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। और सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार के कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बेस्ट है कि किसी भी प्रकार के कोई भी एक्सपीरियंस की वहां पे आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत बेस्ट है, जैसा कि लाइन लिखी हुई है, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अबव पोजीशंस। तो वो भी इन पोजीशंस के लिए अपनी फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं दोस्तों, बहुत बार टीचर्स के द्वारा भी समझाया जाता है कि कम से कम आप अपनी 60% तो गेन कर लें। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% की आपको आवश्यकता है अपने डिप्लोमा में, और 50% एससी एसटी और फिजिकली जो बेंचमार्क कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 50% की यहाँ पे जरूरत है। आगे चलते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है। शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पे होगा, यानी सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले एक सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ग्रुप टास्क होगा या ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये सभी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी के लिए। तो इनके लिए आज से ही आप अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दें। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड आएगा और जो आपकी कंसर्न ब्रांच होगी उसके टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, और वहां पे जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे या जनरल एप्टीट्यूड होगा उसमें भी चीजें दी हुई है। जैसे जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, ये सभी चीजें इसके अंदर आपकी आएंगी। और बात करें टेक्निकल की तो वहां पे जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसी के बैकग्राउंड जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपका टेस्ट आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बाद आपका ग्रुप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ये एक मेरिट बनेगी और प्री डिटरमाइंड एक रेशियो बनेगा। यहाँ पे आगे सभी चीजें ये इसके बारे में डिटेल से दी हुई है। आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द एप्लीकेबल सिलेक्शन प्रोसेस। ये ध्यान रखें दोस्तों, सभी का एक मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो मार्क्स रहेंगे, यानी चाहे ग्रुप डिस्कशन का हो, स्किल टेस्ट का हो, इन सभी में एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस का बनेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे टोटल आपकी सीटीसी कितनी रहेगी, तो वो 10.5 लाख 10.58 लाख, तो 10.5 लाख जो है आपकी टोटल यहाँ पे सीटीसी रहेगी, जो आपका पे स्केल बनता है 30,000 से 1,20,000 का। तो इसके अकॉर्डिंग वो आपकी कंप्लीट जो है वो सीटीसी रहने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे जो पोस्टिंग रहेगी प्लेसिंग की उसके बारे में दिया हुआ है। पोस्टिंग असाइनमेंट कैन बी इन एनी SBU और डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग डिवीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन एट एनी प्लेस इन द कंट्री, यानी पूरे हिंदुस्तान में इनकी जो भी मार्केटिंग की जो यूनिट्स हैं, जो डिपार्टमेंट की डिवीजन्स हैं, उनमें कहीं भी आपको ये दिया जा सकता है यहाँ पे आपकी पोस्टिंग को। जैसे LPG के प्लांट्स, पाइपलाइन, एविएशन सर्विस फैसिलिटी, लूप प्लांट्स, इन सभी में कहीं भी आपका जो है पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। उसके बाद फर्दर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेशन, कि प्रोबेशन क्या रहेगा, तो सेलेक्टेड ऑफर्स विल बी ऑन द
प्रोबेशन फॉर 1 ईयर। तो दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी उससे 1 साल का आपका वहां पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड से मीनिंग यहाँ पे है कि आपको वहां पे एक ट्रेनिंग करवाई जाएगी 1 साल तक, और ट्रेनिंग जो है उसका ड्यूरेशन रहेगा वहां पे 1 साल का। आगे चलते हैं, रिटेंशन अमाउंट कितनी है? 5,000 रुपए पर मंथ विल बी डिटेक्टेड एज ए रिटेंशन अमाउंट फ्रॉम द टोटल एमुलमेंट्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड फॉर ऑफिसर्स इन पे स्केल। जो आपका पे स्केल रहेगा उसमें से 5,000 रुपए एक रिटेंशन अमाउंट रहेगी जब आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा उसके 6 मंथ तक। इसके बाद बात आती है इसके रिजर्वेशन की या कंसेशन। जो रिजर्वेशन का मिलेगा वो किन किन को मिलेगा, कितने के अकॉर्डिंग मिलेगा? तो यहाँ पे जैसा कि सेंटर की जो गवर्नमेंट की जॉब्स आती है उसमें भी रिजर्वेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS PWBD इन सभी के लिए यहाँ पे जो है आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो रिजर्वेशन सेम वैसा ही रहता है लगभग। जैसे एज के रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 मंथ का OBC को मिलता है, 5 साल का SC ST को मिलता है, कुछ उसी प्रकार का यहाँ पे ये रिजर्वेशन दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो SC के लिए 35 है, ST के लिए 17 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 63 है, EWS के लिए 23 है, अनरिजर्व के लिए 96। टोटल जो यहाँ पे पोस्टें हैं वो 234 वैकेंसीज है दोस्तों। तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपके पास यहाँ जॉब करने का। आगे चलते हैं, और किसी प्रकार की कोई डिटेल दी हुई है, देखिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए और 10 ईयर फिजिकली वर्क बेंचमार्क के लिए। तो ये सब सेंटर की तरह रहता है और लगभग हर एक जो कैटेगरीज है, हर एक जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ लगभग इससे मिलता जुलता रहता है। तो यही प्रोसेस है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुए 11:59 तक और 14 फरवरी 2025 तक में चलेंगे। और आपको अप्लाई कहाँ पे करना है? www.hindustanpetroleum.com, वहाँ पे करियर्स करंट ओपनिंग पे जाना है और उसके बाद सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ते जाना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक अच्छा वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कंटिन्यू चलना है। तो ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद आपका टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा, फिर टेस्ट होगा आपका, टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा। ये सब सीक्वेंस में चलते रहेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद बात आती है कि आपका फॉर्म जो है वो कितने रुपए लगेंगे। फॉर्म के दोस्तों 1180 रुपये लगेंगे यहाँ पे GST मिला करके, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और EWS के लिए, और SC ST और PWBD इनकी किसी प्रकार की वहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये ध्यान रखें दोस्तों, इनकी किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट फीस नहीं लगने वाली है। आपकी फॉर्म की ऑनलाइन भर सकते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी से भी इन चीज़ों को आप लोग अपना फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हैं। तो यही थी इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स कि कब कब आपकी जो है फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कैसे होगा टेस्ट आपका स्किल टेस्ट क्या होगा, ये सब डिटेल इसमें थी कंप्लीट हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नोटिफिकेशन में। थैंक यू दोस्तों।